हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग मेंडल्स लॉ स्टार्ट कर चुके थे और मेंडल्स के कुछ जो उन्होंने कौन सा प्लांट चुना था, उस पर ही क्यों मतलब पी प्लांट को ही क्यों चुना था और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने उस पर, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज उसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई से उसके बारे में जो आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स को अपना के उस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या है इसको देख लें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टेक्निक कि एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक को अपनाया। जो एक्सपेरिमेंट मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि उन्होंने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स को अपनाया वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या था, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या था, इन सभी के बारे में आज हम ब्रीफली क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट टेक्निक क्या था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही सही तरीके से आसान वर्ड्स में आपको लिख के ये दिया है कि पहला चीज़ जो कहा उन्होंने कि सेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे सीड्स को चुने जो कि क्या था, प्योर था। प्योर यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए उन्होंने प्योर प्लांट आखिर चुना कैसे। जैसे अभी मटर के जो दाने आते हैं, अब कैसे हम जानेंगे कि उसमें वो प्योर है अनप्योर है, कैसे जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो कुछ पी प्लांट्स उन्होंने लिए थे, उन पी प्लांट्स में को पहले उन्होंने पी प्लांट जो लिया, एक पी प्लांट का क्या किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। एक पी प्लांट को दूसरे पी प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब फिर इसी तरीके से उन्होंने 3-4 जनरेशन तक उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद जब उनको आखिरी जनरेशन में भी सेम वही कैरेक्टर मिले जो कि उन्होंने पहले कैरेक्टर्स के अंदर लिया था, पहले सीड्स के अंदर लिया था, अगर 4-5 जनरेशन करवाने के बाद भी उनको अगर सेम कैरेक्टर्स उस बीज के अंदर दिखाई दिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये प्योर प्लांट है, ठीक है, प्योर सीड्स है। अब उस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिलेक्शन किया किसका, प्योर पेरेंट प्लांट्स का। सबसे पहली बात तो हो गई। दूसरा जो उनका बेसिक टेक्निक था, उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग। अब उन्होंने क्या किया कि पहले वाले सीड्स जो थे इनको उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो ब्रीडिंग हुई, फर्स्ट जनरेशन बना, फिर जाके सेकेंड जनरेशन बना, इस तरीके से थर्ड जनरेशन बना। अब ये चीज़ें जो थी, पहले उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंडली उन्होंने तीसरे पॉइंट में क्या किया कि रेजिंग ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड्स। अब इन्होंने बाद में क्या किया कि 2 या 3 कैरेक्टर्स को आपस में मिलाकर और फिर उनका फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन करके देखा, तब जाके उनको क्या मिला कि क्या क्या कैरेक्टर्स नजर आते हैं, उनमें कौन डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो लॉ बाद में जाके जो लॉ दिए वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट के तहत दिए हैं, ठीक है। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या क्या था भाई, तो 2 तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और दूसरा था डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे, पहले हम समझते हैं मोनोहाइब्रिड का टर्म क्या है। अब देखिए, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। इसका मतलब, एक्सपेरिमेंट तो खैर बाद में देखेंगे, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या मतलब है कि एक ही कैरेक्टर के, ठीक है, एक ही कैरेक्टर के 2 जब हम ट्रेट्स लेते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। अब क्या है कैरेक्टर, जैसे टी या स्मॉल टी, ये क्या हुआ कि ये 2 तरह के कैरेक्टर है ना। ये तो बात अगर करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है पहले इसको समझते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि सेम कैरेक्टर के 2 अपोजिट कैरेक्टर, जैसे एक गुण हमने लिया लंबाई,
ठीक है, किसी पौधे की लंबाई, तो उस पौधे की लंबाई और उसका अपोजिट गुण क्या होगा कि वो पौधा जब बौना हो जाए, तो दो सेम कैरेक्टर्स के साथ जब हम किसी पौधे का जब क्रॉसिंग करवाते हैं, जब संकरण करवाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक गुण लेके हम चलेंगे और उस पर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जब दो गुण लेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, तीन गुण लेंगे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके से क्रॉसिंग का नाम रखा जाता है। तो पहला जो उन्होंने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट जो थे, बेसिकली दो ही तरह की उन्होंने क्रॉसिंग लिए थे, पहला मोनोहाइब्रिड और दूसरा डाईहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है वो हम बता दें कि एक गुण लिया उन्होंने टॉल का गुण, जैसे मान लीजिए कि टीटी जो है ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस पौधे के अंदर क्या है, टॉल का गुण है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है कि उसके जो पौधे होंगे वो लंबे होंगे। लेकिन ये जो गुण है ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो इसके पौधे होंगे, इस गुण वाले, इस कैरेक्टर वाले जो बीज होंगे, उनके पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। तो इनके बीच जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, एक और चीज़ कि इस तरह के ट्रेड्स को, जब भी कोई सेम कैरेक्टर का जब ट्रेड्स आपको देखने को मिले तो इसको हम होमोजाइगस ट्रेड कहते हैं। ठीक है, दो सेम कैरेक्टर्स वाले जो ट्रेड्स होते हैं उनको हम होमोजाइगस ट्रेड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इनको हम क्रॉसिंग करवाएं तो क्या होगा, है ना। तो देखते हैं कि क्या होगा भाई। इनको जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो लिया गया इस तरीके से, इधर लिए गए छोटे वाले पौधे वाले ट्रेड्स और इधर लिए गए टॉल वाले पौधे वाले ट्रेड्स, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि ये टी क्रॉसेस टी, वी विल गॉट टी। यहाँ पे भी हम वही पाएंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी हमको वही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी वही मिलेगा, कैपिटल टी। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन हमको नजर आया। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये टीटी, ये टीटी, ये भी टीटी, लेकिन हर जगह हमको मिल रहा है एक कैपिटल और एक स्मॉल, जो कि क्या था, हेट्रोजाइगस ट्रेड्स थे, है ना। अब ये हेट्रोजाइगस ट्रेड्स मिले। अब इसी को जो मेंडल साहब थे उसको कहा गया F1 जेनरेशन, ठीक है। तो इस तरह का जो ये मिला हमको, ये इसको उन्होंने कहा F1 जेनरेशन, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन को उन्होंने क्या किया कि फिर से आपस में फिर क्रॉस करवा दिया, ठीक है, उनका संकरण करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जनरेशन वाले हमारे प्लांट थे और इस फर्स्ट जनरेशन में जो टीटी जो हमें एक ट्रेट मिला, इस ट्रेट्स का उन्होंने क्या किया कि फिर से आपस में क्रॉस करवा दिया। तब हमें क्या मिलता है वो देखिए कि एक हमें मिला टीटी, यहाँ पर कैपिटल टी के साथ जब स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी के साथ जब हमने क्रॉसिंग करवाया तो क्या मिला, दोनों कैपिटल टी मिले। यहाँ पर हमको एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल, लेकिन यहाँ पर जो हमको देखने के लिए मिला वो दो स्मॉल टी वापस से मिल रहा है पहले जनरेशन में। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये जो टॉलिंग वाला गुण होता है, ये जो कैपिटल टी है, ये क्या कर रहा है, ये डोमिनेंस का काम कर रहा है। अब ये डोमिनेंट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझेंगे। डोमिनेंट का काम ये है कि ये वैसा गुण है जो, जैसे देखिए इसके अंदर टॉल वाला गुण भी था, स्मॉल वाला गुण भी था, लेकिन जो दिखेगा इन प्लांट के अंदर, ये सारे के सारे प्लांट जो होंगे लंबे हो जाते हैं। जब मेंडल साहब ने देखा कि चलो ठीक है क्रॉसिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर जब F1 जनरेशन के लिए जब उन्होंने प्योर प्लांट को जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाया तो उनको सारे के सारे प्लांट जो थे वो लंबे ही मिल गए। छोटा वाला गुण ही छुप गया, पूरी तरह से छुप गया, छोटा एक भी प्लांट हुआ ही नहीं, सारे के सारे प्लांट लंबे हो गए। तो मेंडल साहब ने देखा कि भाई कैरेक्टर तो छोटा वाला बिल्कुल खत्म ही हो गया, फिर कैसे भाई कैसे हम कहेंगे कि पीछे का जो गुण है वो आगे की ओर बढ़ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन हो गया था, कैपिटल टी, और इसीलिए क्या हो रहा था कि इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल। तो क्या हुए कि अगले जनरेशन के यानी कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे लंबे हुए, और सभी किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी वो टी जो था वो डोमिनेंट का काम किया, और स्मॉल टी जो है वो किसका काम कर रहा है, रिसेसिव का काम कर रहा है। रिसेसिव मतलब उसने अपने आप को दबा लिया, लंबे वाले गुण के सामने छोटा वाला जो गुण था वो दब गया। तो मेंडल साहब ने कहा कि ऐसा कैसे, छोटा वाला गुण पूरा कैसे खत्म हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि ये जो F1 जनरेशन के अंदर जो हमको हेटेरोजेनस ट्रेट प्राप्त हुए उसका फिर से उन्होंने क्रॉसिंग करवाया। किसमें, F2 जनरेशन में। फिर उनको क्या देखने के लिए मिलता है कि F2 जनरेशन में जो कैपिटल टी वाले जो थे, यानी कि फिर से देखिए कि ये वाला गुण हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे जो हमने क्या लिया था, 2 टी लिए थे, है ना, और 2 स्मॉल टी लिए थे, ठीक है। एक ही गुण के 2 कैरेक्टर हमने लिए थे, एक लंबा एक छोटा। तो हमको देखने के लिए मिला क्या, टी हेटेरोजेनस ट्रेट मिला, और ये जो था वो क्या कर रहा था, सब सारे के सारे लंबे हो गए। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है क्या, कि फिर से ये प्योर प्लांट के एक गुण जो हमको देखने के लिए मिल गए, एक पूरा हो गया। दूसरे वाले में देखिए यहाँ टीटी, यहाँ टीटी, यानी कि इस वाले जनरेशन के F1 जनरेशन वाले भी हमको 2 ठो ऐसे टीटी वाले जो गुण थे ये मिल गए, है ना। लेकिन एक और चीज नजर आई, जो पिछले गुण में बिल्कुल खत्म हो गया था, सारे के सारे जो टॉल प्लांट हो गए थे, छोटा वाला गुण है खत्म, वो छोटा वाला गुण वापस देखने के लिए मिला किसमें, F2 जनरेशन में। फिर से एक टीटी जो था वो प्रेजेंट था, है ना। कई लोग कहते हैं कि मम्मी पापा दोनों लंबे तो बच्चा भाई छोटा कैसे हो गया। होता है, क्यों होता है, F2 जनरेशन यही काम करता है वहां पे, है ना। यहाँ पर तो दोनों लंबे थे, है ना, ये टीटी ट्रेट्स भी और दूसरा टीटी ट्रेट्स भी इधर वाला, ये दोनों के दोनों लंबे थे। लेकिन उनमें एक बच्चा छोटा हो गया। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पीछे पेरेंट सेल्स में, यानी दादा दादा के पूर्वज कहीं पे भी एक गुण ऐसा था जो बौनापन का गुण रखे था, और यही गुण उनको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ तक ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे 2 तरह के गुण हैं, लेकिन नजर आ रहा है टी, है ना, टॉल वाला गुण, तो इसको हम डोमिनेंट कहते हैं, वो तो क्लियर हो गया। इसी को अब देखिए इसमें 2 चीजें पढ़ने में आती हैं। इसका रेशियो जो उन्होंने निकाल के दिया, यहां पर तो क्या थे, ऑल टॉल। पहले जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे जो प्लांट थे वो लंबे हो गए। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक जो था वो प्योर टॉल, दूसरा जो था वो एकदम छोटा, और बाकी ये दोनों भी थे, लंबे ही थे, लेकिन लंबे होने के साथ साथ इनके अंदर का जो जीन था वो चेंज था, है ना, इसकी तरह वो नहीं दिख रहा था। तो इसमें क्या कहा गया कि ये प्योर वाले थे, ये F1 जनरेशन वाले थे, और ये भी प्योर वाले थे, है ना। तो इस तरह की देखने के लिए मिली। तो अब देखिए, अगर हम किसी पौधे को देख के अगर रेशियो निकालें कि इसमें कितना पौधा लंबा और कितना पौधा छोटा, तो क्या होगा, इसमें ये पौधा भी लंबा, ये पौधा भी लंबा, ये पौधा भी लंबा, और एक पौधा छोटा। तो जो हमारा फेनोटाइपिक गुण होगा, फेनोटाइपिक गुण जिसको बोलेंगे हम, फेनोटाइपली अगर देखें इसको हम, तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो मिल गया हमको 3:1, है ना। फेनोटाइप से देखें तब क्या हो गया, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा, ठीक है, दिस इज फेनोटाइपिक गुण। और दूसरा होता है जेनोटाइपिक। जीनोटाइप, अब ये क्या है भाई, जीनोटाइप कहने का मतलब है कि ऐसा गुण जो
दिखने में तो ये लंबे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये लंबे हैं, प्योरली लंबे हैं? नहीं, ये प्योर नहीं है। कैसे हैं? F1 जनरेशन वाले हैं। तो इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में बांटा गया। अंदर भले ही उसके अंदर टॉल का गुण दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट के गुण भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसको हम जीनोटाइप में बांटते हैं, तब हमें रेशियो क्या मिलता है? 1:2:1, है ना। एक पौधा प्योर लंबा, 2 पौधे जिसमें लंबाई का गुण है लेकिन शॉर्ट वाले गुण भी छिपे हुए हैं, और तीसरा जो है वो हमें फिर एक छोटा वाला गुण मिल जाता है। तो ये इसके जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आता है। आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक जो रेशियो है वो क्या है? तो 3:1। और अगर पूछता है कि जेनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, तो 1:2:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको बहुत ही केयरली, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार आप दोबारा वीडियो को चला के देखिए। मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप मुझे जितना समझ में आ रहा है मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो मैंने इधर का ट्रेट लिया है ये पूरा आपको F1 जनरेशन के लिए है, और इधर का पूरा जो है वो F2 जनरेशन के लिए है। और यहाँ पे ट्रेट्स कौन कौन से लिए गए हैं? ये दोनों है ना। और यहाँ पे ट्रेट्स कौन लिए गए थे? कैपिटल T स्मॉल t, अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे हमने जो लिया वो मिक्सअप वाला, यानी कि F1 जनरेशन से जो ट्रेट हमें प्राप्त हुए थे वो हमने आज बता दिया। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आ चूंकि बहुत लंबा क्लास हो रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही काफ़ी अच्छे से समझाने में काफ़ी टाइम निकल गया। तो कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि डाई हाइब्रिड जब दो दो गुण और उसके ऑपोजिट गुण को लेके जब मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तब वहाँ पे क्या कुछ नज़र आया, उसका जेनोटाइपिक रेशियो क्या था, फेनोटाइपिक रेशियो क्या था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली 9th और 10th के बच्चों के लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जो किसी तरह के कंपटीशन का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। वहाँ पे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके मेंडल्स लॉ से होता ही है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वीडियो के लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपका सपोर्ट हमें कितना मिल पा रहा है या हमारी समझाई गई बातें आपको कितनी समझ में आ रही हैं। तो चलिए इन सभी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।